विक्रांत अपनी इंद्रियों को सतर्क रखते हुए दृढ़ संकल्प से साथ अपनी राह पर बढ़ते रहे और अंत वे नागरानी के शानदार महल तक पहुंच गए, जिसकी दीवारें चमकते मोतियों से सजी थी और विशाल नाग योद्धाओं द्वारा सुरक्षित की गई थी। विक्रांत ने एक योद्धा ने विनम्रता से यह साथ रानी से मिलने का अनुरोध किया और उसका अनुरोध स्वीकार किया गया और वे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली महिला से सामने खड़े हुए, जिसकी आंखें पिछले हुए सोने के पोखरों जैसी थी और जिसके तराजू पन्ना रत्न की चमक के साथ इस जिम लिला रहे थे। यह रानी अमारा थी, जो अपनी सुंदरता और अपनी पुत्री के प्रति अटूट निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी। वही पुत्र जिसे विक्रांत परास्त करना चाहते थे। अमारा ने धैर्यपूर्वक विक्रांत की प्रार्थना सुनी और मेरा पुत्र यथार्थ भयावह है, ये लेकिन इसे अंधकार का वास्तविक कारण वह नहीं है। एक शक्तिशाली जादूगर ने अपने वश में कर लिया है और उसके जहर का उपयोग अपने दर्द उद्देश्य के लिए कर रहा है और इसी रहस्यवान को से प्रभावित होकर विक्रांत और अमारा ने एक संगठन में बनाया और अमारा जानती थी कि उसके पुत्र को जादूगर के प्रभाव से मुक्त करने के लिए आवश्यक है। विक्रांत सब स्थिति को समझते हुए उसकी मृत्यु में मदद करने के लिए सहमत हुआ और अब विक्रांत नागराज को बचाने के लिए एक रानी के बताए हुए खतरनाक रास्ते को पार करते हुए और जादूगर से भ्रमों को देते हुए आगे बढ़े और फिर अंत वे उसी कक्ष में पहुंच जहां जादूगर एक जादुई वृत्त मदद से नागराज की इच्छाओं को काबू कर रहा था और एक भयंकर युद्ध छिड़ा गया। जादूगर ने अंधकारमय में जादू की लहर छोड़ी और विक्रांत ने बड़ी ही कुशलता से जादूगर के जादू को एक आईने में मदद के नाकाम करते हुए जबकि अमारा ने नागलोक के जादू के ज्ञान का उपयोग करते जादूगर को कमजोर कर दिया था। अंत में अपनी अंतिम शक्ति के साथ अमारा ने जादूगर के जादू को तोड़ा दिया और अंधकारमय प्रभाव से मुक्त होते हुए ही जादूगर गोला की दर्द में करारा उठा है और उसकी सच्ची प्रकृति लौट आई है। विजय होकर विक्रांत ने प्रस्थान रत्न की ज्वाला को प्राप्त किया और जिसी कोमल रोशन किए गए अंधकार के विपरीत